बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस का ओवरव्यू लेंगे। तो गेटिंग गुड क्वालिटी रिजल्ट्स डिपेंड ऑन जो डाटा कलेक्टर है उसकी क्वालिटी पे, क्वालिटी ऑफ डाटा एनालाइज़र, देन क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटर जिसको जो राइटर है। क्वालिटेटिव डाटा जो है वो उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। हम रिटन फील्ड नोट्स से जो डाटा हम ले सकते हैं, जो नोट्स हमने फील्ड विज़िट के दौरान बनाए, वहाँ से ऑडियो रिकॉर्डिंग जो हमने कन्वर्जेशंस की थी, वहाँ से हम इस डाटा को गैदर कर सकते हैं। देन वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ एक्टिविटीज़, और फिर जो डायरी रिकॉर्डिंग थी एक्टिविटीज़ की या थॉट्स की, वहाँ से हम डाटा ले सकते हैं। तो डेप्थ इंफॉर्मेशन जो क्वालिटेटिव डाटा की है, ये थॉट्स, व्यूज़ और इंटरप्रिटेशन जो है इसके ऊपर डिपेंड करती है। प्रायोरिटीज़ और इम्पोर्टेंस, किन चीज़ों को हम तरजीहाती बुनियादों पे पहले रखते हैं, प्रोसेस और प्रैक्टिस क्या है, देन इंटेंडेड इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्शंस और फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इमोशंस को, थॉट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये हम क्वालिटेटिव डाटा में यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों को। देन डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस जो है इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि जो डाटा हमने गैदर किया है उसको एनालाइज़ करना है और उसकी कोडिंग करनी है। अब ये कोडिंग ओपन कोडिंग भी हो सकती है और सिस्टमेटिक भी हो सकती है, या फिर एफिनिटी डायग्रामिंग हो सकती है। तो एफिनिटी डायग्रामिंग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले हम ओपन कोडिंग को देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्रीटिंग डाटा एज आंसर्स टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो इनकी जो डेप्थ होती है या ब्रेड्थ होती है वो अमूमन काफ़ी वाइड होती है। आस्क डाटा स्पेसिफिक क्वेश्चंस, असाइन कोड्स फॉर आंसर्स और रिकॉर्ड थ्योरेटिकल नोट्स। तो अपने जो रिसर्च रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने, और जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स होंगे उनको स्पेसिफिक उन आंसर्स के कोड्स बना लेने, और जो थ्योरेटिकल नोट्स होंगे उनका रिकॉर्ड। तो आपके जो भी फील्ड नोट्स होंगे पेपर के ऊपर, उनको कन्वर्ट कर देना है डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल नोट्स की शक्ल दे देनी है। देन रिपोर्टिंग रिज़ल्ट्स, आपने मेन थीम को तलाश करना है कि मरकज़ी नुक्ता नज़र क्या है उस पूरे सिनारियो का, और कोटेशंस और सिनारियोज़ जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं आप टू रिप्रेजेंट दीज थीम्स। इंक्लूड काउंट्स फॉर कोड्स। तो ये सॉफ्टवेयर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं इस पर्सपेक्टिव के लिए। नॉन डिजिटल फ़ोटो रूटीन की एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी गई है कि किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, डिजिटल कर सकते हैं अपने डाटा को। देन डाटा एनालिसिस में दूसरी चीज़ है सिस्टमेटिक कोडिंग। कैटेगरीज आर क्रिएटेड अहेड ऑफ टाइम फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिटरेचर फ्रॉम प्रीवियस ओपन कोडिंग। तो यहाँ पे हम एक तो लिटरेचर का सहारा लेंगे, और दूसरी जो चीज़ है कि जो हमने ओपन कोडिंग की थी वहाँ से भी हम हेल्प ले सकते हैं। कोड द डाटा जस्ट लाइक ओपन कोडिंग। तो इसमें भी एक तरतीब से सिस्टम वाइज जो है ना वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, लेकिन जो बुनियादी थीम होगा वो ओपन कोडिंग के जैसा ही होगा। देन एफिनिटी डायग्रामिंग जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें जो गोल है वो क्या है कि मेन थीम्स क्या हैं, थीम्स बनाने हैं इसमें, कि आपका जो पूरा सिनारियो था उस सिनारियो को हमने कोई नाम दे देना है, कोई ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करनी है जो कि उस पूरे सिनारियो को रिप्रेजेंट कर रही हो, जो उसका मरकज़ी ख्याल हो, उसको हम थीम कहेंगे। राइट आइडियाज़ ऑन स्टिकी नोट्स, जितने भी आपके आइडियाज़ गैदर हो रहे हैं उस डाटा में से, उनको कलेक्ट करके आपने स्टिकी नोट्स के ऊपर उन आइडियाज़ को लिख लेना है। ये पहला स्टेप है एफिनिटी डायग्रामिंग का। देन उन नोट्स को आपने किसी बड़ी सरफेस के ऊपर या दीवार के ऊपर लगा लेना है, और ग्रुप नोट्स हायरार्किकली टू यूज़ टू सी मेन थीम्स। अब आपने एक हायरार्की बना लेनी है और चीज़ों को एक स्टेप लैडर पैटर्न पे रख के आपने थीम्स डिसाइड करने हैं।
जो एग्जांपल है इसकी है कि स्टेप नंबर 1 में एफिनिटी नोट्स जो होंगे, गो थ्रू डाटा एंड राइट ऑब्जर्वेशंस डाउन ऑन पोस्ट इट नोट। तो जो भी ऑब्जर्वेशन होंगी उनको आपने लिखना है उस डाटा के थ्रू जो आपको जिसके थ्रू आप गुजरे हैं या जो आपके पास मौजूद है। ईच नोट कंटेन वन आइडिया, हर एक जो स्टिकी नोट्स होंगे उसके ऊपर आपके पास एक आइडिया, एक थीम आपने उसके ऊपर नोट कर लेना है। स्टेप नंबर 2, डायग्राम बिल्डिंग, प्लेस ऑल नोट्स ऑन ए वॉल और सरफेस। एक चार्ट के ऊपर या किसी बड़ी सरफेस के ऊपर या दीवार के ऊपर आप उन सारे स्टिकी नोट्स को चस्पा कर दें। देन स्टेप नंबर 3, डायग्राम बिल्डिंग। इसमें यह है कि आपने नोट्स को मूव करना इनटू रिलेटेड कॉलम्स और पाइल्स। जो रेलिवेंट चीज़ें होंगी उनको उनके रेलिवेंट पोर्शन में या उनके जो मुताबिकत रखने वाले बाकी थीम्स होंगे उनके साथ मैच करते रहना है और इस तरह से एक जो कॉलम है वो बिल्ड कर लेना है। मूव नोट्स इनटू रिलेटेड कॉलम्स की एग्जांपल उसने बताई है कि अगर दो चीज़ें इस तरह से आपस में मैच कर रही हैं, थीम्स जो है ना वो आइडेंटिकल हो तो हम उनको मैच करना शुरू हो गए, इस तरह से उनको इकट्ठा कर लेंगे। और पाइल अप करने के बाद ये कैलेंडर फील्ड स्टडी की एक एग्जांपल दी गई, इसको आप पढ़ सकते हैं। देन एफिनिटी लेबल्स आ जाते हैं, राइट लेबल्स डिस्क्राइबिंग ईच ग्रुप। अब जो ग्रुप बन गए उनके जो मेन लेबल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको नाम दे देना है। तो अब इस तरह से हमारी जो एफिनिटी डायग्रामिंग है इसके जो स्टेप्स हैं वो इम्पोर्टेंट स्टेप्स के नाम आने चाहिए। और गोल क्या है कि थीम हमने इनको देने हैं और उन थीम के अकॉर्डिंग हमने अपने अगले मूव खेलनी है। अब इसमें कुछ वैलिडिटी थ्रेट्स आती हैं, क्या हो सकती हैं वो? एक तो बायस हो सकता है, तो बायस जो है वो रिसर्चर्स का इन्फ्लुएंस्ड करदा हो सकता है, रिसर्चर उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है ऑन स्टडी। फॉर एग्ज़ाम्पल के स्टडिंग वंस ओन कल्चर, के अगर मैं किसी स्पेसिफिक कल्चर किसी जगह पे रहता हूँ और मैं अपने कल्चर के ऊपर ही रिसर्च शुरू कर दूँगा तो ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं बाइस्ड हो सकता हूँ। देन रिएक्टिविटी, रिसर्चर्स इफेक्ट ऑन द सेटिंग आर पीपल, फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल मे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो रिएक्टिविटी जो है ना ये भी एक वैलिडिटी थ्रेट है। कुछ वैलिडिटी टेस्ट हम करते हैं, इंटेंसिव या लॉन्ग टर्म, रिच डेटा, रिस्पोंडेंट वैलिडेशन, इंटरवेंशन, नेगेटिव केसेस, ट्रायंगुलेशन, कॉस्ट स्टैटिस्टिक्स और कंपैरिजन। ये वैलिडिटी के लिए टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। तो जनरलाइजेबिलिटी क्या है? इसकी आगे जो वैराइटीज़ हैं, इंटरनल जनरलाइजेबिलिटी, डू फाइंडिंग एक्सटेंड विद इन द ग्रुप स्टडीड। जो फाइंडिंग्स हैं वो उन्हीं ग्रुप्स के अंदर जिनको स्टडी किया गया है उनमें एक्सटेंड हो रही हैं, या फिर जो फाइंडिंग्स हैं वो बाहर के दूसरे ग्रुप्स के साथ भी एक्सटर्नल जनरलाइजेबिलिटी या एक्सटेंशन दिखा रही है, जिसको हम एक्सटर्नल जनरलाइजेबिलिटी कहेंगे। देन फेस जनरलाइजेबिलिटी, देयर इज़ नो रीज़न टू बिलीव द रिजल्ट्स डोंट जनरलाइज, डू नॉट जनरलाइज। अब समरी क्या होगी कि हमारे जो क्वालिटेटिव गोल्स हैं वो क्या हैं? मीनिंग्स, कॉन्टेक्स्ट, प्रोसेस और रीजनिंग। ये वो चीज़ें जिनको हमें तलाश करना है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, गोल्स हैं। गुड क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होगी? ये डिपेंड करेगी डाटा कलेक्टर के ऊपर, डाटा एनालाइज़र के ऊपर और डाटा प्रेजेंटर के ऊपर। क्वालिटेटिव डाटा, डिटेल डिस्क्रिप्शंस जो कि हमें ऑडियो, वीडियो और रिटन नोट्स की सूरत में हम जो डाटा है वो हमें मिल सकता है। फिर एनालिसिस मेथड, 3 तरह के मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, ओपन कोडिंग, सिस्टमेटिक कोडिंग या फिर एफिनिटी डायग्राम। एफिनिटी डायग्रामिंग के फिर फर्दर हमने स्टेप्स देख लिए। और फिर रिपोर्ट्स, डिस्क्रिप्शन, सिनारियोज़ या कोड्स। लुक फॉर फेस जनरलाइजेबिलिटी, यूज़ वैलिडिटी टेस्ट। ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से हमने शुरू से लेके आखिर तक इसको कवर करना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू।